एकांतवास, अंतर्मुक्ता, बीइंग विद द सेल्फ, सुख के साथ रहना, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी स्मृति को तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से स्वयं की तरफ और फिर स्वयं से खुद से परम शक्ति को जोड़ना। एकमात्र लक्ष्य है ध्यान का कि जीवन की समस्त बुराइयां समाप्त हो जाएं। मेडिटेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन का दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 टूल, टेक्निक है ध्यान। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे सभी। पहले पहले ध्यान को शरीर को सीधा रखते हुए स्थिर और शिथिल, ध्यान नासिकाओं पर, सांसों की तरफ सजगता, जागरूकता, तटस्थता, साक्षीपन, टोटली फोकस्ड टू योर ब्रीदिंग। इस कदर कि एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए न बाहर जाने पाए। So much of awareness and consciousness. सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें, इतने करीब चले जाएं कि आप इन सांसों को, इनके थर्मल सेंसेशंस को आप नासिकाओं के छिद्रों पर फील कर सकें, महसूस कर सकें। और वो सांस जो अंदर आ रही है उसकी ठंडक, coolness of every breath coming in, और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को, warmness of the breath going out, फील करें। सांसों के प्रति सजग होते ही सांसें मंद होती हुई, breaths are becoming slower, सांसों के बंद होते ही मन शांत, और मन के शांत होते ही हमारी चेतना तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ सभी अपने ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में तीसरे नेत्र पर टिकाए रखें। द सेंटर ऑफ विजडम, आज्ञा चक्र, चेतना और आगे बढ़ती हुई, कॉन्शियसनेस ट्रांसफरिंग फर्दर स्वयं की तरफ। हमारा रियल रूप बिंदु है और स्वरूप ज्योति है। इस कॉन्शियसनेस में आते ही कि मैं शरीर की ऑपरेटर, आत्मा जब जीव के साथ मिलती है तो जीवात्मा कहलाती है। बहुत ही स्पष्टता से, बड़ी क्लियरली
conscient being of light, चमकते हुए सितारे को देखें, दिव्य सितारे को टिमटिमाती हुई मणि के रूप में। इस स्मृति में आते ही कि मैं शरीर नहीं लेकिन वो शक्ति हूं जिसको आत्मा कहा जाता है। स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। योग का अर्थ होता है मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक, कम्युनियन, यूनियन। स्वयं का मिलन उस परवरदिगार से, परमात्मा से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, यूनिवर्सल माइंड से, जो सागर है, ओशियन ऑफ पीस एंड पावर। हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। जो उनमें है वही मुझ में है। वो सागर है तो मैं स्वरूप हूं। आत्मा के सातों ही गुण परमात्मा की स्मृति से सत्य ज्ञान, प्यूरिटी, पीस, प्लेजर, लव, स्नेह, शक्ति और आनंद, सातों ही गुणों के सागर, द फादर ऑफ ऑल द सोल्स, जुड़ चुके हैं आप सभी उस परम शक्ति से। आपके सिर पर छत्रछाया बनी हुई उनकी किरणें, अनंत किरणें आप में पड़ती हुई, समाती हुई, इन किरणों के सानिध्य में अपने आप को सशक्त होता हुआ देखें, फील करें, as if we are being empowered, enriched, more fulfilling. Yes. Now very gently, slowly, धीमे से अपनी आंखें खोलें। यस। सबसे पहले जो भी घर में काफी लोग कर रहे हैं, मैं भी डेली काउंसलिंग ले रहा हूं तो मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है कि कैसे अप्रोच करना, प्रॉब्लम के डीप तक जाना। मैंने देखा है कि जिंदगी काउंसलिंग में करता हूं तो डेफिनेटली काउंसलिंग करते करते बहुत रिलैक्सेशन का एहसास होता है। क्यों होता है ऐसा? प्रॉब्लम तो सॉल्व एक सिटिंग में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम के कई सारे इश्यूज के कोर इश्यूज उनके सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सिटिंग आप चाहे ईएफटी खुद करते हैं या फिर ईएफटी मैं आपको करवाता हूं या कोई और आपको प्रैक्टिशनर करवाता है, क्यों हल्का लगता है? Why you start crying sometime, but you start feeling lighter, relaxed. Yes, बताइए मुझे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे कुछ इमोशन ना भाई जी, इमोशंस बाहर आते हैं, निकलते तो खुद को लाइट फील होता है, जो चीज भरी हुई है अंदर, जब हम किसी से कह आंसर, देते हैं। बहुत सुंदर शिखा बहन ने जवाब दिया है। देखिए, ईएफटी का जो फंडामेंटल है, जिस पर सारी ईएफटी काम करती है, वो क्या कहता है कि जब हमारे शरीर में एनर्जी इम्बैलेंस है तो हम कभी भी शांत और रिलैक्स नहीं रह सकते। एनर्जी फ्लोइंग स्मूथली, वी फील काम एंड पीसफुल। एनर्जी अगर डिस्टर्बेड है, अस्त व्यस्त है, बिगड़ी हुई है,
आउट ऑफ बैलेंस है तो हम ओवरली क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बिकम इमोशनल, राइट। अभी ईएफटी से ऑन द स्पॉट क्या होता है, आपके बॉडी का जो कार्टिजोल लेवल है, कार्टिजोल और द स्ट्रेस हार्मोन्स, जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एड्रेनल, नॉरएड्रेनल, कार्टिजोल या हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी ट्रम्बलिंग, अटैक्स, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। तो सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं ना, वो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ईएफटी करने से मुझे कई लोग बोलते हैं सर डिप्रेशन के लिए क्या करें, डिप्रेशन में क्या करें। डिप्रेशन के लिए हम एक ही कहते हैं कि अगर आप है ना नहीं पता लग रहा कि कहाँ से डिप्रेशन आता है, हम क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव एफर्मेशन लो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, लाइफ इज ट्रूली ब्यूटिफुल, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी, मैं जिंदगी में बहुत बहुत खुश हूँ, आई एम रियली एक्सट्रीमली हैप्पी, डिलाइटेड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अगर आप ऐसे टैपिंग करते रहोगे ना तो अंदर से आवाज आएगी कि आप खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है, वो जो आपका जो इश्यू है, जो डोमिनेटिंग इश्यू है उस वक्त का या फिर पहले का, वो उभर कर ऊपर आता है सरफेस पर, और फिर आपको पता चल जाता है कि मुझे ईएफटी कहाँ से टैपिंग करना शुरू करनी है, राइट। तो ईएफटी के दो फॉर्म्स मैंने बताए हैं, एक है बेसिक और दूसरा है फुल बेसिक रिसाइव। एक होता है बेसिक रिसाइव, एक होता है फुल बेसिक रिसाइव। जिनके भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, क्रॉनिक मतलब बहुत पुराने हठीले दर्द जिनके बन चुके, जिनकी पीड़ाएं जिंदगी में पूरी जिंदगी पीड़ा से गुजर रहा है वो व्यक्ति या साधक, तो ऐसे लोगों को हमेशा ही बेसिक में जाकर कहाँ जाना चाहिए, फुल बेसिक रिसाइव में। क्या फर्क है दोनों में, बेसिक रिसाइव और फुल बेसिक रिसाइव में, कौन बताएगा मुझे। दो टेक्निक बताई है मैंने, बेसिक जो हम रोज करते हैं और फुल बताया फुल बेसिक रिसाइव जिसमें मैंने आपको सिखाया है क्या करते हैं, कौन बताएगा मुझे, यस प्लीज एनीबॉडी। ओम शांति भाजी, एक होता है टॉप लेयर में और एक होता है सबकॉन्शियस लेयर में। नहीं नहीं, दोनों हमारे जो सारे जो ग्रजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, केओस हैं, रिजेंटमेंट्स हैं, वरीज हैं, एंगर है, ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में ही है। वी आर रूल्ड बाय द सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। सारे जो भी हम बोलते हैं ना, जो भी हम करते हैं, वो कहाँ चला जाता है। अभी देखो, मैं एक्चुअली पिछले तकरीबन 1 साल से मैं खाना 6 बजे 6:30 बजे खा लेता हूँ। मैं आज भी नुमा शाम योग के लिए बैठा तो खाना खा लिया मैंने, बराबर। पहले थोड़ा रात को भूख लगती थी, फिर मिसेस को रहम आता था कि नहीं इसको दूध पिलाऊं या फिर कुछ गर्म सूप वगैरह दे दूं। अभी मैंने पहले 21 दिन में आदत हमारी चेंज हो जाती है, when you change the pattern for 21 days that becomes your habit, राइट। अगर 3 महीने आप उसी चीज को लगातार रिपीट करते रहोगे ना, तो आपके जीवन की लाइफ स्टाइल बन जाती है। आज वो टाइम है जो लेट खाना कभी कभार समझो खाते हैं, वंस इन अ वाइल, तो वो ऐसा लगता है कि दिस इज एबनॉर्मल नाउ फॉर मी। अब नॉर्मल क्या है, 6:30 बजे खाना खा लेना, 10 साढ़े 10 बजे मैं सोता हूँ। आजकल मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा चलता है तो थोड़ा मुझे लेट होता है, 10:30 बज जाते हैं कभी, लेकिन मैं तो 8:30 बजे मेरा सेशन है, मैं 8:30 बजे भी सो जाता हूँ। अगर सेशन चल रहा है नहीं तो 8:30 8 बजे सो जाता हूँ मैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अ थिंग विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन बिकम द हैबिट। इट टेक्स 21 डेज टू फॉर्म, 21 दिन लगते हैं, लेकिन अगर 3 महीने तक किया जाए ना, वो हमारी लाइफ स्टाइल बन जाती है, बिकम्स हमारी लाइफ स्टाइल। तो ईएफटी को भी आपकी लाइफ स्टाइल बनानी है। रोज टैपिंग करो, रोज टैपिंग करो, रोज टैपिंग करो, सुबह उठने के साथ, रात को सोने के साथ में। तो मेरा सवाल फिर से वही है कि बेसिक और फुल बेसिक में और बेसिक में, शॉर्टकट बोलते हैं उसको, दोनों में क्या फर्क है। यस प्लीज एनीबडी। भूल गए भावना? भावना मैं भूल गई क्या, नहीं याद है? बेसिक में छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और जो फुल बेसिक होता है ना उसमें हम कोर तक जाते हैं, आई थिंक। नहीं नहीं, दोनों से सेम इफेक्ट होता है,
डीप रूटेड जो इश्यूज होते हैं, डीप रूटेड की मेरी जिंदगी बचपन से लेकर अभी तक का मैंने जिंदगी में जिया नहीं है। आई बीन कंप्लेनिंग, आई बीन अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, स्ट्रेस में हूं मैं। तो वो जो हठीले रोग हो जाते हैं ना, हठीले रोग, अभी मेरे पति की मौत 6 महीना पहले हुई है। वो एक्यूट प्रॉब्लम है कि उसका साथ छूट गया है, लेकिन क्रॉनिक प्रॉब्लम मतलब हठीले रोग या हठीले जो भी हमारे संस्कार हैं उसको दूर करने के लिए हम फुल बेसिक का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे ब्रेन के दोनों ही साइड्स भी खुल जाते हैं। इट गिव्स द you can say the effect to the both the sides of the brain, left side और right side brain, दोनों में भी एक है दिमाग एक है दिल। कोई बात दिमाग में बैठ जाती है, मन में बैठ जाती है, कोई बात दिल में बैठ जाती है, राइट। तो बेसिक जो है वो काम करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ईएफटी काम नहीं कर रही है, ईएफटी से इफेक्ट मुझे ज्यादा नहीं पड़ रहा है, तो मतलब, और आपको लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स काफी पुराने हैं, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर फुल बेसिक रिसीव। क्या है फुल बेसिक रिसीव, बताइए मुझे। कैन यू टेल मी टेक्निक? सर 9 गैमेट पॉइंट वाला बता रहे हैं आप, फुल बेसिक रेसाई? यस, करेक्ट सर करेक्ट। 9 बेसिक पॉइंट, वो जो आपने गैमेट पॉइंट पे कराते हैं आप 9 वाले, हाँ वो देखो, लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर है वही गैमेट प्रोसीजर 9, उसका एक पार्ट है। मैंने आपको फिर से बताता हूँ मैं कि हम जब इश्यू को बोलते हैं, कराटे चॉप पॉइंट पर 3 बार बोलते हैं इश्यू के साथ में एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट 3 बार लगातार टैपिंग करते करते हैं, फिर नेगेटिव 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, जैसा भी आपको ठीक लगता है यू कैन गो फॉर इट, राइट। लेकिन जो फुल है ना, उसमें हम एक ही बार में कंप्लीट करते हैं। कितने पॉइंट? 8। पहले जो बेसिक में करते हैं वो 8 पॉइंट, 4 जो नेल्स के पॉइंट है स्टील टैपिंग, 4 यहाँ होती हैं, कितने हो गए? 4 और 8 12। 12 मतलब एक ब्रेड की स्लाइस मैंने नीचे रखी और बीच में स्टफ, हम जो भी ब्रेड के साथ खाना चाहते हैं स्टफ होता है ना, टमाटर उसके बीच में रखा, आलू रखा, पनीर रखा, वट एवर इट इज, उसके ऊपर फिर ब्रेड की स्लाइस आती है, तभी वो सैंडविच बनती है, राइट। तो जो बीच का जो स्टफ है वो गैमेट प्रोसीजर 9 है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो 9 बातों को अलग अलग तरह से हम टैपिंग करते हैं। कहाँ पर? नकल ज्वाइंट का जो पहला ये है, नकल ज्वाइंट का फर्स्ट जो नुकीली हड्डी है ये, और सेकंड इसके बीच में थोड़ा नीचे जाते हैं टुवर्ड्स माय कलाई, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर गैमेट प्रोसीजर 9 बनता है ये। तो कौन बताएगा मुझे 9 प्रोसीजर वहाँ करते हैं? वी डू द 9 एक्शंस ऑन दैट पॉइंट, गैमेट प्रोसीजर 9। कौन सी 9 पॉइंट है बताइए मुझे। यस प्लीज टेल मी। आंखें बंद करके है। यस 1 to 10 counting. आंखें बंद करके, करेक्ट, नंबर 1। आंखें बंद करके, फिर आंखें खोल के, फिर राइट करेक्ट 2। साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर 4 क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर 6 हमिंग, फिर हमिंग बी 5 बार टैपिंग। हमिंग बी ट्वाइस, यस, हमिंग बी ट्वाइस, और फिर उसके बाद में फिर 5 बार काउंटिंग, 5 फिर काउंटिंग, दोबारा से हमिंग। करेक्ट। 1 2 3 4 5, राइट। तो ये सब ध्यान रखिए। पहले मैं आपको फुल में कराता हूँ कि लोग है ना आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं पथरी के। पथरी मतलब स्टोन, चाहे वो गल ब्लैडर में है चाहे वो किडनीज में है, और उसका कारण क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन जिनके अंदर होता है ना, तो स्टोन्स बॉडी बनाता है, आइदर इन द गल ब्लैडर और इन द किडनी। तो फ्रस्ट्रेशन एक बहुत ही, फ्रस्ट्रेशन मतलब अब मैं कंटाल गया हूँ, अब उसे और सहन नहीं होता है, आई कांट बेयर एनी मोर सच टाइप ऑफ थिंग्स, सच टाइप ऑफ बिहेवियर, सच टाइप ऑफ सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस। तो हमें ना इसको बेसिक में, इसको फुल में लेके थोड़ा उसका अभ्यास भी करूंगा मैं। तो सभी यहाँ कराटे जो पॉइंट पे आओ, पहले पानी पी लो सभी, एक वाटर। कराटे चौक पॉइंट पर लगातार चारों उंगलियों से थोड़ा फोल्ड करके चारों उंगलियों को मिला के इसके सेंटर में टैपिंग करेंगे। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट महसूस कर रही हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार अपने आप करती हूँ। को स्वीकार करती हूँ। दिस फ्रस्ट्रेशन
This frustration frustration which is keeping me low all the time. which which is is keeping me low all the all the time. time. हर समय मुझे हर समय समय मुझे पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों ठीक महसूस नहीं होता है। ठीक महसूस नहीं होता है। महसूस नहीं होता हल्की है। सी निराशा, हल्की सी निराशा, हल्की सी उदासी हल्की सी उदासी, न जाने क्यों मुझ पर छाई रहती है। न जाने क्यों मुझ पर छाई छाई रहती है। रहती है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी मैं अपने मैं आप से अपने प्यार आप से प्यार करती करती हूँ हूँ और स्वीकार करता हूँ। और और स्वीकार स्वीकार करती करती हूँ। फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं जिंदगी में मैं जिंदगी में जिंदगी में बिल्कुल भी बिल्कुल भी कोई भी काम कोई भी काम उमंग उत्साह से, उमंग उत्साह से, आशा उत्साह से आशा उत्साह उत्साह से नहीं कर पाता हूँ। नहीं कर पाती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी अपने आप से प्यार प्यार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार स्वीकार करती करती हूँ। फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत लो फीलिंग है। बहुत लो लो फीलिंग फीलिंग है। मेरे वाइब्रेशन, मेरे वाइब्रेशन, मेरे स्पंदन मेरे स्पंदन मुझे किसी भी हालत में किसी भी हालत में जिंदगी के हर एरिया में जिंदगी के हर एरिया में वो नहीं दे पाते हैं वो नहीं दे पाते हैं जो मैं चाहता हूँ। जो मैं चाहती हूँ। फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह वजह से से मेरी एकाग्रता, मेरी एकाग्रता, मेरी याददाश्त शक्ति मेरी याददाश्त शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। क्षीण होती चली जा रही है। होती चली जा रही है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुझे मुझे स्टोन्स भी हो जाते हैं। स्टोन भी हो स्टोन्स जाते भी हैं। हो जाते हैं। इलाज कराने के बावजूद भी इलाज कराने के बावजूद भी स्टोन्स फिर से स्टोन फिर से डेवलप हो जाते हैं। डेवलप हो जाते हैं। हैं। एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसी पीड़ा दर्द से कराहने लगता हूँ मैं। दर्द से कराने कराने लगता में हूँ मैं। फ्रस्ट्रेशन ने फ्रस्ट्रेशन ने मेरी जिंदगी को मेरी जिंदगी को मानो तबाह सा कर दिया है। मानो तबाह सा ऐसा कर दिया है। है। उमंग उत्साह उमंग उत्साह जो सही मानों में सही मायनों में श्वास कहा जाता है, श्वास कहा कहा जाता जाता है। है। आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन का आई लाइक इट, आई लाइक आई लाइक इट मतलब मुझे इसका I जिंदगी like में it. अभाव है। I राइट, like it. फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैं अपना कोई भी काम मैं अपना कोई भी काम बिल्कुल भी क्षमता से बिल्कुल भी क्षमता से कर नहीं पाता हूँ। कर नहीं पाती हूँ। मेहनत ज्यादा, मेहनत ज्यादा, सफलता कम मिल पाती है। सफलता कम मिल पाती है। राइट, अभी यहाँ पे आओ, नाखून के ये देखो, अभी है ना कैसे स्टील टैपिंग करते हैं ना। कभी भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट निकालने होते हैं, हथेली ऊपर की तरफ रखनी होती है। अभी आउटर एंड ऑफ द नेल, बाहरी हिस्सा नाखून का, यहाँ पर वो से जुड़ा रहता है साइड से। अभी हम हाथ को टैपिंग करेंगे उल्टा करते हैं। राइट, तो ये बाहरी हिस्सा ये है, ये उल्टा किया तो ये अंदरूनी हिस्सा आ गया। राइट, वैसे बोलते क्या है, आउटर एंड ऑफ द नेल, नाखून का आखिरी शोर, उसको हम स्टील टैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ से नाखून है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। यहाँ से नाखून जो है वो आगे पढ़ना शुरू होते हैं। ये देखिए, ये वैसे हथेली इस तरह रखते हैं तो आउटर एंड ऑफ द, ये बाहरी एंड है नाखून का, हथेली ऐसे रखा तो, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हथेली ऐसे रखते हैं तो इनर एंड जो अंदर वाला भाग है नाखून का, जो यहाँ पर इसको
अभी बॉडी के अंदर आ गया ना, उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे इसको टैपिंग करो, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये पॉइंट पर हल्का सा दर्द होता है। यस, टैप इट। मैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से जिंदगी के सुख और आनंद को सुखद आनंद को कभी नहीं ले पाता हूँ। कभी नहीं ले पाती। दिस फ्रस्ट्रेशन अभी ये रिंग फिंगर को छोड़ देंगे, रिंग फिंगर को नहीं करते हैं, उसकी जगह पर गैमेट 9 करते हैं। छोटी उंगली पे आओ। फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरा मन कभी भी खुशी से नदारद रहता है। अब अंगूठा अंदर रखो, मुट्ठी को बंद करो। देखो मुट्ठी को बंद करने के बाद ये छोटी उंगली का है ना, ये देखो छोटी उंगली का ये जो नकल ज्वाइंट है पहला, और इसके बाद में दूसरी उंगली जो है रिंग फिंगर का नकल ज्वाइंट, ये देखो दोनों के बीच में ये देखिए छोटी उंगली का नकल ज्वाइंट, जैसे बाजू वाली उंगली का नकल ज्वाइंट, दोनों को अगर एक लाइन से जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर नीचे दोनों लाइनें मिलाओगे तो ट्रायंगल बनता है। या फिर दोनों के बीच में जो गड्ढा बनता है ना, ये फर्स्ट नकल ज्वाइंट, सेकंड नकल ज्वाइंट, इसके बीच में थोड़ा नीचे जाओगे तो गड्ढा बनता है। दैट इज द गैमेट प्रोसीजर 9। यहाँ पे आपकी दोनों उंगलियों को मिलाकर रखोगे और यहाँ पर आप गैमेट प्रोसीजर 9 करेंगे। पहले आंखें बंद करो, 7 बार टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7। आंखें खोलो। 1 2 3 4 5 6 7। अपने को राइट साइड डाउन, हार्ड राइट साइड डाउन देखो। 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट हैंड साइड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7। अब पूरा जब तक एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाओ आंखों को, कीप ऑन टैपिंग। आंखों को पूरा रोटेट कराओ, फुल सर्किल क्लॉकवाइज, उल्टा टैपिंग कंटिन्यू रखें, एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाएं। अब हमिंग बी साउंड, हैप्पी बर्थडे हमिंग बी साउंड में 2 बार गाएंगे। 1 2 3 4 5। अगेन ट्वाइस हमिंग बी साउंड। Now again top of the head. This frustration, निराश व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर हम खुशी के मोड में रहकर जो भी काम करते हैं, हर काम की सफलता निश्चित हो जाती है। निराश रहने की वजह से, फ्रस्ट्रेट होने की वजह से मेरे विचार तूफानों की तरह चलते हैं। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। न तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बाहर निकाल पाता हूँ, और नहीं ऑक्सीजन इनटेक कर पाता हूँ। सांसों का तेज चलना ये स्ट्रेस की निशानी है। यहाँ से अंडर स्ट्रेस नथिंग एवर कैन गो गुड। यस, अगेन दिस फ्रस्ट्रेशन, अंगूठे से भी कर सकते हैं टैपिंग। दिस फ्रस्ट्रेशन, फर्स्ट फिंगर, दिस फ्रस्ट्रेशन, लास्ट में मैं अब फ्रस्ट्रेशन की वजह से बहुत कुछ खो चुका हूँ और खोता जा रहा हूँ। अभी लंबी गहरी सांस लो। रिलैक्स। अभी देखो कैसा लग, हाउ यू आर फीलिंग एवरीबॉडी। हालांकि हमने फ्रस्ट्रेट नहीं थे, लेकिन क्या है, हमने टैपिंग किया, कार्टिसोल लेवल की मात्रा कम हुई,
ब्रेन को मैसेज जाता है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हिप्पोकैम्पस अमलगाड़ा यहाँ होता है जो प्रोसेस करता है हमारे मैसेजेस को जो ब्रेन की तरफ जाते हैं, वहां से मैसेज जाता है एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो ये मैसेज वहां से जब आता है तो वी बिकम क्वाइट रिलैक्स। कोई है यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन वाला बैठा था, उसको उसको फायदा हुआ है? एनीबॉडी प्लीज हाँ भाई जी, शेयर मी। ओम शांति। हाँ भाई जी, मैं बोल रही हूँ, मेरे को अभी बैठी थी तो काफी फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी, तो अभी करते करते काफी रिलैक्स फील हो रहा है इस तरह, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, ओम थैंक यू। शांति कृतिका, भाई जी, मेरे को कल्पना भी बहुत बहन, फर्क पड़ा है। हाँ हाँ, कौन बोल रही हैं आप? शशि कोहली। अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं रोहिणी दिल्ली से भाई जी, आपको मिली थी वहां पर अशोक विहार सत्कार भवन में। हाँ 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 हाँ, राइट राइट। आपका नाम क्या है बताया? शशि, अच्छा शशि ओके कोहली। ओके, हाँ हाँ, ख्याल आ गया मेरे को। हाँ जी हाँ जी। अब मैं इस तरह हाँ बोलिए। यस, बोलिए। मेरे को काफी अच्छा फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। हल्का फील हो रहा है, वेरी गुड। तो फुल बेसिक रिसाइप में जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, इनकी बीमारी क्रोनिक है, इनकी पीड़ा बहुत पुरानी है, तो वो हमेशा ही आज के बाद में फुल में जाके टैपिंग करो, डोंट टेक बेसिक। समझ आया सभी को क्या फर्क है बेसिक और उसमें? और एक बार भी करोगे ना, एक बार भी अगर कोई एसिडिटी होती है, अचानक रात को गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, आप एक राउंड कर लो एसिडिटी के लिए, या गैस ऊपर रिफ्लैक्स होता है उसके लिए आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको रिलैक्स फील होगा उसको करने के बाद में, राइट। तो आज जो है ना हम चल रहे हैं फुल बेसिक, इससे पहले हम देखा, अब मैं आपको बताऊंगा कि राम भाई जी, हाँ बोलिए। भाई जी, हाँ हाँ बोलो। मेरे को एसिडिटी रिफ्लेक्स बहुत होता है। एसिडिटी और रिफ्लक्स के लिए जो है ना मैं अलग बार सेशन लूंगा उसके लिए, और सारा बताऊंगा कि कौन सा फूड में चेंज होना चाहिए, हमको फूड को स्लो क्यों खाना चाहिए, और एसिडिटी का जो पैटर्न है वो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो वट एवर पर्सनलिटी आई एम। मैं अलग एक बार सेशन लूंगा इसके ऊपर, एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स के ऊपर, क्योंकि क्या है थोड़ा बहुत पता कोई फायदा नहीं है। आई टेक द एंटायर सेशन, मैं उसमें 2 प्राणायाम लूंगा, शीतकारी शीतली, उसके बाद में टैपिंग कैसे करना है सब, उसको फुल सेशन हम लेंगे इसके ऊपर, एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स, GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिवर्सल डिसऑर्डर होता है ना। तो अभी जो है ना आप आज हम चल रहे हैं कि लोग है ना कई बार मुझसे पूछे क्या बलराम नेगेटिव नेगेटिव बात करते हैं, क्या जरूरी का सब व्यक्ति बीमार है, क्या जरूरी है क्या सोरेसिस को ठीक किया जा सकता है? क्या सोरेसिस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो अनरिलेटिंग पेन है, चाहे वो असाध्य रोग है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैकबोन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, टाइप 1 डायबिटीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है। हर बीमारी का कारण एक ही होता है, चाहे वो प्रॉब्लम फिजिकल है, चाहे साइकोलॉजिकल है, चाहे इमोशनल है, चाहे सोशल है, चाहे स्पिरिचुअल है, उसका एक ही कारण होता है कि हमारे अंदर जो अनटैप्ड अनरूली इमोशंस हम पास हुए हैं लाइफ में, उनको जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे ना, आवर लाइफ कैन नॉट बी पीसफुल एंड काम। तो ये हम आगे आगे सीखते जाएंगे। तो आज जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है ट्रायो। ट्रायो मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि बलराम क्या है कि ट्रायो में हम क्या सिर्फ EFT में नेगेटिव करते हैं? लेकिन गैरी क्रेग बेसिकली जो इन्वेंटर हैं EFT के, वो ज्यादा करके फोकस करते थे बीमारियों पर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस उन्होंने 50-50 साल पुराने रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक किए उन्होंने, राइट। तो अभी जो मॉडर्न गुरुज हैं जो लाइफ लर्निंग सिखाते हैं, जैसे जैक कैनफील्ड है, एंथनी रॉबिन्सन है, ये जितने भी मॉडर्न गुरुज हैं माइंड पावर के, दे ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी कि भाई जो सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो EFT में हम कैसे उस तरफ जा सकते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई एम फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाउ आई कैन बी कॉन्फिडेंट, मैं सुबह उठ नहीं सकती हूँ,
लेकिन मैं सुबह उठना चाहती हूँ। मैं पवित्रता धारण करके रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। व्हाट आई एम निगेटिव है यहाँ, एंड व्हाट आई वांट टू बी, जो मैं हूँ और जो मैं बनना चाहती हूँ, उसके लिए पैट्रिशिया कैरिंगटन नाम की एक बहन जी ने, पैट्रिशिया कैरिंगटन, उसने बहुत सारा काम किया है और इसके ऊपर इसको है ना इन्वेंट किया है ट्रायो में। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन मैं फील कर रही हूँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे डायनामिज्म चाहिए बट आई एम फीलिंग वेरी लो, राइट। या फिर मैं हमेशा उमंग उत्साह में रहना चाहती हूँ लेकिन मैं बहुत लो फील करती हूँ। जो आप हैं और जो आप चाहते हैं उसको इनबिल्ड करने के लिए ये ट्रायो डिजाइन किया गया है, जिसके ऊपर मैं आज क्लास कराऊंगा। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव हेल्दी हैबिट्स। मैं व्यायाम नहीं करती हूँ लेकिन मैं व्यायाम करना चाहती हूँ। मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ लेकिन मैं नियमितता से मेडिटेशन जो है मैं करना चाहता हूँ, है ना। दूसरा है कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ लेकिन मैं पंक्चुअल होना चाहती हूँ। इवन दो आई एम नॉट डिसिप्लिन बट आई वांट टू बी डिसिप्लिन। तो ऐसी मैं हमेशा ही रिएक्ट करती हूँ, मैं कभी रिस्पॉन्ड करती नहीं हूँ। हम इतने ज्यादा रिएक्टिव के सामने कुछ बात बोली तो फट से जवाब दे देते हैं। वो जवाब हमेशा गलत होता है क्योंकि वी आर रिएक्टिंग, वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग समझ से होता है, रिएक्शन जो है, रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है, आप इसे बाहर खो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रायो। अभी एक एक करके लेंगे। सबसे पहले मेरे पास सवाल आया है दो बातों का। पहला है कि प्यूरिटी, जो लोग साधक चलते हैं ज्ञान में उनके साथ प्यूरिटी हो नहीं पाती। मैं कल का सेशन जो है पूरा ईएफटी के ऊपर कराऊंगा। प्लीज कोई भी कल एब्सेंट मत रहना। ईएफटी मतलब हम किसी और के लिए टैपिंग कर सकते हैं, चाहे वो जानवर है, पक्षी है, मेरी माँ है, 7 समुद्र पार रहती है, मेरा भाई है, बहन है। ईएफटी मतलब किसी और के लिए अपने बॉडी पर टैपिंग करना, किसी और के लिए अपने बॉडी पर टैपिंग करना, इसको हम प्रॉक्सी टैपिंग कहते हैं, है ना। तो इसके ऊपर सारा सेशन कल का होगा, प्रॉक्सी टैपिंग। क्योंकि कई सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि सर उसको ज्यादा हम समझेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे उसको। तो आज हम चल रहे हैं ट्रायो की तरफ। सबसे पहले पहले मैं लेने जा रहा हूँ, देखिए, जागे तो जगाओ। हमारे बोली में आज क्या निकला है? जागे तो जगाओ, जगे हो तो जगाओ। देखो, हमारे हमारे सिंधियों का आश्रम है खंडाला में, बम्बई के पास में केरिया है। वहां पे करीबन करीबन 35 साल पहले मैंने एक स्लोगन ऊपर पढ़ा था, उसके ऊपर लिखा था, रात के आखिरी प्रहर में, रात के आखिरी प्रहर में एक गजब की दौलत लुटती है। रात के आखिरी प्रहर में एक गजब की दौलत लुटती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। अमृत वेला 3:30 बजे योगी उठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, राइट। 3:30 से लेके 4:45 का समय होता है फॉर द मेडिटेटर। सन्यासी उठते हैं ध्यान करने के लिए। 5 बजे जो लोग उठते हैं ना, उनको कहा जाता है भक्त लोग। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, पूजाएं, अर्चनाएं, नमाजें पढ़ी जाती है मस्जिद में। 5 बजे का समय होता है वो। 6 बजे वो उठते हैं जिनको हम कहते हैं रोगी। जो सूरज निकल आता है फिर भी सोए रहते हैं उनको कहते हैं भोगी। और जो सूरज ऊपर चढ़ाया है फिर भी सोए रहते हैं उनको कहते हैं महारोगी, बराबर। सेरोटोनिन नाम का एक ऐसा हार्मोन सुबह सीक्रेट होता है ब्रेन से। अगर हम योगिक लैंग्वेज में देखें तो एक मटका होता है, यहाँ पर लालना चक्र होता है, भ्रुकुटी के मध्य में यहाँ पर आगे चक्र होता है, इसके पीछे लालना चक्र होता है, और वहां पर अमृत का जो घड़ा है ना, वहां पर वैसा उल्टा हो जाता है। उस समय अगर वो जागता है ना, तो सेरोटोनिन इज ए फील गुड हार्मोन, फील वेल हार्मोन, हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन। वो उस समय यहाँ से सीक्रेट होकर उस व्यक्ति को मिलता है जो अमृत वेला करता है, जो सुबह उठकर योग करता है। तो हम सबसे पहले पहले, कई लोगों की आदत क्या पड़ी हुई है, मैं खुद आपको बताऊं, मैं ज्ञान में आने के पहले मैं है ना संडे के दिन 12 बजे के बाद उठता था, 1-1 बजे उठता था, 1-1 बजे। और अभी इतनी आदत पड़ गई, इतनी आदत पड़ गई है ना कि कुछ भी, हमारी तो खैर मुरली रोज रहती है, सत्संग रोज रहता है, हमको तो मतलब सुनना हमारे लिए कंपलसरी है वो। तो हम तो उठ ही जाते हैं जल्दी। मैं भी यहाँ पर ऑनलाइन में इस जगह पे आ जाता हूँ 6:30 पौने 7 बजे के बीच में, राइट। तो कई लोगों को है ना सुबह उठने को बहुत ज्यादा कंटाल आता है। पहले हम इस पर लेंगे फिर पवित्रता के ऊपर लेंगे। तो पहले है ना, अगर समझो मैं रोज उठ ही नहीं पाता हूँ, हर रोज लेट उठता हूँ, मुझे नींद बहुत मीठी लगती है। और अक्सर ऐसे आलसी लोगों को ना, जब उठने का समय होता है तभी मीठी नींद आती है। जब उनको जल्दी उठाओ ना, वो क्या करता है, चादर लेगा और ऊपर करके आराम से सो जाएगा। कभी ये तो रियल समय है सोने का, तो उठाने आया है मुझे,
राइट। तो हम पहले अगर समझो आपकी लेवल इंटेंसिटी की 10 मतलब मैं सुबह उठ ही नहीं सकता, मुझे लेट उठने में ही मेरे को अच्छा लगता है, आई कैन नॉट चेंज दिस हैबिट, अगर किया तो मुझे बॉडी साथ नहीं देती है, ये सब मिसबिलीव्स हैं हमारे। तो पहले अगर समझो आपकी बहुत क्रॉनिक हैबिट है कि मैं जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ, तो पहले आप पहले उसकी लेवल को थोड़ा कम करो। अगर 10 है कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगा कभी, मीन्स आपको डायरेक्टली ट्रायो में आप नहीं जा सकते। ट्रायो में 5 या उससे कम जब आपकी इंटेंसिटी होती है ना, शुड लेवल, देन ओनली यू कैन गो फॉर ट्रायो। तो पहले हम नेगेटिव करते हैं। चलो सभी पानी पियो, पहले टेक वाटर। यस, मैं चाहते हुए भी, यस प्लीज 2-4 जन मेरे साथ करो। मैं मैं चाहते हुए हुए भी सुबह को जल्दी सुबह को जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, उठ नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं अपने अपने आप आप से से प्यार प्यार करती करती हूँ, हूँ, स्वीकार करती हूँ। सुबह जल्दी कितनी नहीं भी उठ पाती कोशिश हूँ, करूँ मैं, जितनी भी कोशिश करूँ मैं, स्वीकार करती हूँ। मैं जितनी भी सुबह उठ कोशिश नहीं करूँ पाता मैं, हूँ, मैं सुबह सुबह उठ उठ नहीं नहीं पाती सुबह हूँ, उठ नहीं पाती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, फिर भी मैं अपने अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार स्वीकार करता करती हूँ। स्वीकार और करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। मैं चाहते हुए भी मैं मैं चाहते हूँ। ना हुए चाहते हुए भी कभी जल्दी कभी जल्दी जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, उठ नहीं पाती हूँ, पाती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर फिर भी भी अपने अपने आप आप से अपने आप प्यार से प्यार करती हूँ करती हूँ, स्वीकार और करती और स्वीकार करता स्वीकार हूँ। और करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। अभी सारा नेगेटिव करेंगे। सुबह जल्दी जब मैं उठता हूँ, सुबह जल्दी में जब जब मैं उठती हूँ मुझे दिन भर नींद आती है, दिन मुझे भर दिन नींद भर आती नींद है, आती है, आलसी आलसी अपने आप को फील करता हूँ मैं, आलसी 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 अपने अपने आप आप को को फील थकान करती हूँ। थकान सी फील होती है। सारा दिन मुझे थकान सी लगी रहती है। सारा सारा दिन मुझे दिन थकान सी थकान सी लगी लगी रहती है। रहती है। अरे रात को अगर नींद पूरी नहीं किया अगर रात रात को को नींद पूरी नहीं किया तो दिन में वो तो दिन में वो ताकत कहाँ से आएगी? तो तो दिन में वो ताकत कहाँ से तो आएगी? ताकत कहाँ से आएगी? नींद नींद पूरी होना पूरी होना होना स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यक है। मैं तो रात को सो भी नहीं पाता हूँ, मैं तो रात को सो भी नहीं पाती हूँ। नींद ही मुझे बहुत लेट आती है। नींद ही मुझे बहुत लेट आती है। है। जल्दी उठने का तो जल्दी उठने का तो सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं सवाल होता। ही नहीं होता। जल्दी उठने से जल्दी उठने से मेरा पूरा दिन मेरा पूरा दिन मैं फ्रेश फील नहीं कर पाता हूँ। फ्रेश फील नहीं कर पाती हूँ। अभी लंबी गहरी सांस लो। अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक है तो आप इसको 2 राउंड 3 राउंड कर सकते हैं, थोड़ी लेवल को उसको कम करो। अब हम चल रहे हैं ट्रायो की तरफ। ट्रायो मतलब एक आदत है लेट उठने की, एक आदत है जल्दी उठने की। मुझे चेंज करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसको कहते हैं ट्रायो। ट्रायो में हम क्या करते हैं, जो मैं हूँ और जो मैं चाहता हूँ दोनों को साथ सेट ऑफ स्टेटमेंट लेते हैं। कराटे चौपाई पर 3 बार टैप करते हुए कहते हैं व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी, राइट। उसके बाद में 3 राउंड करते हैं। पहला राउंड करते हैं पॉजिटिव का, दूसरा राउंड करते हैं नेगेटिव का, और तीसरा राउंड पूरा करते हैं किसका, अल्टरनेट राउंड। स्टार्ट विद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव आके खत्म करते हैं। स्टार्ट विद नेगेटिव थर्ड राउंड में। यस, क्या बताया मैंने, कौन बताएगा मुझे? ट्रायो में क्या करते हैं हम, यहाँ पर सर्व स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं? पहले हाँ, जो मैं बनना चाहती हूँ, पहले जो मैं चाहती हूँ और जो मैं हूँ, जो मैं हूँ और जो मैं बनना चाहती हूँ, दोनों। पहले दोनों का नेगेटिव व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी, राइट। और पहला राउंड कौन सा करना है? नेगेटिव का, तो मैं हूँ पॉजिटिव पहले का, नेगेटिव का, फिर सेकंड में, फिर पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, और चलो। पॉजिटिव पे एंड करना है। ओके चलो। मैं मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत आलसी हूँ। सुबह उठ नहीं सकता, सुबह उठ नहीं मेरे को मोटिव नहीं करती, लेकिन मैं सुबह को जल्दी उठने को जल्दी उठने को चुनता हूँ। चुनती हूँ।
Even though I am lazy, Even though I am Oh, I am lazy, lazy. but I choose to be I मैं choose to be to be early riser. early riser. मैं मैं बिल्कुल भी बिल्कुल भी सुबह उठ नहीं पाता हूँ, सुबह सुबह उठ उठ नहीं नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं फिर भी मैं सुबह को जल्दी उठने को सुबह को जल्दी उठने को चुनता हूँ। चुनता हूँ। राइट, यहाँ पे आओ। जब तक रात को नींद जब तक रात को नींद पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, सुबह सुबह भी बासी लगती है। बासी लगती है। सुबह की फ्रेशनेस सुबह की फ्रेशनेस रात की गहरी और पूरी नींद पर रात की पूरी और गहरी नींद पर ही आधारित है। ही आधारित है। सुबह सुबह जल्दी उठ तो जाता हूँ मैं, जल्दी उठ तो जाती हूँ मैं, ऐसा दिन भर लगता है ऐसा दिन भर लगता है तो नींद की कमी है। कि नींद की कमी है। जहाँ भी जहाँ भी मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ, तो मुझे नींद आने लगती है। तो मुझे नींद आने लगती है। मैं जानता हूँ मैं जानती हूँ कि शरीर ये शरीर इतना समझदार है इतना समझदार है कि वो अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। वो अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। I cannot rise early. I cannot rise early. 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी 1000 कोशिशें करने के बावजूद मेरे भी संस्कार मेरे संस्कार देर से उठने के इतने पक्के हो गए हैं, देर से उठने के इतने पक्के हो गए हैं मैं बदल नहीं सकता। कि मैं बदल नहीं सकती। Now we'll go for positive, right? सुबह जल्दी उठने से, सुबह जल्दी उठने से, ताजी हवा मिलने से, ताजी हवा मिलने से, ओजोन लेयर में जगने से ओजोन लेयर में जगने से मैं बहुत ताजगी, मैं बहुत ताजगी, तरावट का अनुभव करता हूँ। तरावट का अनुभव करती हूँ। जल्दी उठने से मेरा हर काम समय पर पूरा हो जाता है। समय पर पूरा हो जाता है, परफेक्टली हो जाता है। I feel more confident. I feel more confident. I feel more optimistic. I feel more optimistic. सुबह जल्दी उठने से सुबह जल्दी उठने से मैं हर रोज समय निकाल पाता हूँ मेडिटेशन के लिए, जिससे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। जैसी होनी चाहिए। I am happy and delighted कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ। जल्दी उठने से मेरा आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। Now alternate round. देर से उठने से बड़ी गहरी सांस, पानी नहीं पिया। मुझे हमेशा आलस्य बना रहता है। हमेशा आलस्य बना रहता है। जल्दी उठने से मेरा सारा रूटीन दिन का सही वक्त से चलता है, सही तरीके से चलता है, सही वक्त से चलता है। देर से उठने की वजह से मुझ में काम करने का उमंग उत्साह कम रहता है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं सुबह जल्दी उठा हूँ तो रात को मुझे नींद ऑटोमेटिकली जल्दी आने ही वाली है। मैं चाहते हुए भी जल्दी उठ नहीं सकता। जल्दी उठने से मेरे कर्मों में कौशलता आने लगी है। जल्दी न उठने की वजह से
जल्दी न उठने की वजह से मैं अपने आप को मैं अपने आप को गिल्टी फील करता हूँ। गिल्टी फील करती हूँ। I feel absolutely confident I feel absolutely confident by rising early. By by rising rising early. लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो। पानी पियो। आया समझ में ट्रायो? जी आगे आया ना समझ में ट्रायो कैसे हाँ लेते जी। हैं? जी ऐसे ही भाई आप समझ ऐसे ही है ना आप। हाँ बोलिए। व्यायाम नहीं करते हैं उसके लिए कर सकते हैं। आप अगर समझो पंक्चुअल नहीं है किसी काम में, पंक्चुअलिटी के कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 32 साल से मैं मेडिटेशन करता हूँ सुबह उठ के जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। इतनी काबिलियतें मेरे अंदर है ना, आई एम वेरी कमिटेड, अलर्ट, एंथुजियास्टिक। थकान क्या होती है मुझे पता ही नहीं है। मेरे लड़के को पार्टियां जब बोलती है, मुझे बोलते पापा जरा इससे बात करो। मैं जब बात उनके साथ करता हूँ ना, तो मुझे एक अक्षर बोल नहीं पाते, उसको 4 बातें बोल देते, मुझे एक अक्षर नहीं बोल पाते। क्यों? उनको पता है कि ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, ये व्यक्ति हमेशा सच का साथ रखता है, हमेशा ही, और कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। तो हमारी जो अपनी क्वालिटीज होती है ना, वो आदमी को दे बिकम, वो उसको है ना, ऑरा, आपका ऑरा पहले चले जाते हैं, फिर टॉक टू हिम ना, आपका ऑरा वहां चला जाता है। एंड बिफोर आई कुड स्पीक टू यू, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मेरे यहाँ बैठने के साथ ही मेरी जबान आप तक पहुंच रही है, मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, तो मेरे अंदर जो भी है ना, मेरा ऑरा आप सभी की तरफ चला जाता है। बिफोर आई कुड स्पीक एनीथिंग टू यू, माय ऑरा स्पीक्स, स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। समझ आया सभी को? पवित्रता के ऊपर हम एक राउंड करेंगे। एक्चुअली मुझे आज कॉलर बोन ब्रीदिंग कराना था, लेकिन टाइम कैसे चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। पवित्रता के ऊपर कराता हूँ। तो बहुत सारे बीकेज जो है वर्ल्ड वाइज काफी परेशान हैं, उनके स्पाउस साथ नहीं देते हैं, या फिर कहीं खुद की भी थोड़ी कहीं कमजोरी रहती है, तो हम उसके ऊपर करेंगे प्यूरिटी के ऊपर। प्यूरिटी सिर्फ तन की नहीं होती है, प्यूरिटी संकल्पों की होती है, प्यूरिटी शब्दों की होती है, और प्यूरिटी कर्मों की होती है। ब्रह्मचर्य को ही सिर्फ प्यूरिटी नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा के समान जिसका आचरण हो, इज फुल ऑफ एथिक्स, उसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। राइट? तो चलिए सभी यहाँ पर, यस, यहाँ पर करड़े चौपाई पाओ और कहो, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि पवित्रता ही कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, सुख शांति की जननी है। लेकिन मैं चाहते हुए भी उसको धारण नहीं कर सकता। उसको धारण नहीं कर सकती, लेकिन मैं पवित्रता को चुनता हूँ। लेकिन मैं पवित्रता को चुनती हूँ। ये अपवित्रता, ये पवित्रता, लेकिन मैं आई चूज प्यूरिटी, I choose purity. This impurity of thoughts, words, action, and physical. But I choose to be pure in all the aspects of my life. अगर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी है तो पहले आप क्या करोगे, थोड़ा नेगेटिव राउंड करो, उसको थोड़ा नीचे ले आओ। 5 या उसके नीचे होगी तो देन यू गो फॉर ट्रायो। तो पहले हम पॉजिटिव राउंड लेंगे। यस, भगवान कहता है कि बच्चे जब तुमने पवित्रता को धारण किया है, कि जब बच्चे तुमने पवित्रता को धारण किया है, तुमने सत्यता का दामन थामा है, तुमने सत्यता का दामन थामा है, तो मैं तुम्हारा साथी बनकर चलूंगा, तो मैं तुम्हारा साथी बनकर चलूंगा। अगर तुमने पवित्रता को छोड़ा है, पवित्रता को छोड़ा है, तो मैं साक्षी हो जाऊंगा, तो मैं साक्षी हो जाऊंगा। अपवित्रता ही दुख और अशांति की जननी है, दुख और अशांति की जननी है। ऐसा कहा जाता है कि गॉड में फॉरगिव your sins, but nervous system may not.
भगवान मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, भगवान मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, लेकिन मेरे शरीर का नर्वस सिस्टम लेकिन मेरे लेकिन शरीर मेरे का शरीर का नर्वस नर्वस सिस्टम सिस्टम ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट मुझे दंडित करता है। मुझे दंडित करता है। मैं आपा खो बैठता हूँ। मैं आपा मैं को आपको बैठती हूँ। देखता हूँ। आई बिकम रेस्टलेस, आई एम I'm बिकम become रेस्टलेस। आई बिकम कंफ्यूज्ड। आई एम I become बिकम confused. कंफ्यूज। पवित्रता पवित्रता का आधार है आधार है सारी आध्यात्मिकता का, सारी सारी आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का, जिसके बगैर जिसके जिसके बगैर बगैर मेरी आध्यात्मिकता की जो मेरी आध्यात्मिकता की आध्यात्मिकता की जो जो बिल्डिंग है जो बिल्डिंग है बिल्डिंग है वो कभी वो कभी स्थिर नहीं रह सकती। स्थिर नहीं कहीं रह नहीं रह सकती। इम्प्यूरिटी impurity Impurity causes causes havoc in my life. havoc in my life. पवित्रता 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 एक ऐसा गुण है, एक एक ऐसा ऐसा गुण है, गुण है, एक ऐसी शक्ति है एक ऐसी शक्ति है जो हर एरिया में जो हर एरिया में सफलता को प्राप्त कराती है। सफलता को प्राप्त कराती है। सबसे बड़ा गुण कहो, सबसे सबसे बड़ा बड़ा गुण गुण कहो पवित्रता ही है। पवित्रता ही है। सच तो बिठो नच, सच तबिठो नच, सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल पर साहिब राजी, राजी, सच्चे का हमेशा बोलबाला होता है सच्चे का हमेशा बोलबाला और होता है झूठे का मुंह काला होता है। और झूठे का मुंह काला होता है। सत्य कहा गया है, सत्य कहा सत्य गया कहा है, गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम सत्यम शिवम शिवम सुंदरम। सुंदरम। सच को कभी आंच नहीं आती, सच को कभी को आंच कभी नहीं आंच आती, नहीं आती। पवित्रता से हमारी नाव पवित्रता से पवित्रता से हमारी नाव हमारी नाव डोल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। डोल सकती है लेकिन डूब नहीं लेकिन सकती। डूब नहीं सकती। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए लिए पवित्रता पवित्रता रूट है, रूट आधार, रूट है, रूट है, अर्थात आधार मूल है, आधार, मूल रूट आधार है, जिसको अपनाकर जिसको जिसको अपना कर अपनाकर हम सहज ही हम हम सहज सहज ही ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता को सफलता प्राप्त को कर प्राप्त सकते कर हैं। सकते हैं। दिस इम्प्यूरिटी This This impurity impurity I cannot bear anymore. I I cannot cannot bear bear anymore. anymore. I love purity. I I love love purity. purity. Purity is God, Purity is God, which I cannot. which I Which cannot. I cannot. यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, नेगेटिव बोलना है। तो पवित्रता की वजह से, अपवित्रता की वजह से पवित्रता की वजह से पवित्रता की वजह से मेरा शरीर भी मेरा शरीर भी मुझे साथ नहीं देता है। मुझे साथ नहीं साथ देता। नहीं देता है। पवित्रता की वजह से पवित्रता की वजह से मेरे संकल्प, मेरे संकल्प, मेरे शब्द मेरे मेरे शब्द और मेरे कर्म और और मेरे मेरे कर्म बॉडी के बॉडी के हर पानी के कण कण में, हर हर पानी के पानी के कण कण में में जो 70% शरीर में है, जो जो 70% शरीर में है, पूरे शरीर को पूरे शरीर को को निरोगी बनाता है, निरोगी बनाता है, बनाता है, मन को सशक्त करता है। मन को मन सशक्त को करता है। सशक्त करता अब है। यहाँ नेगेटिव अपवित्रता की वजह से पवित्रता की वजह से पवित्रता की वजह से मेरा तन, मेरा मेरा तन, तन, मेरा मन, मेरा मेरा मन, मन, मेरे संबंध मेरे मेरे संबंध सभी में गड़बड़ी आ चुकी है। सब सभी में में गड़बड़ी आ गड़बड़ी चुकी है। है। Purity is God. Purity is God. When I'm pure, When I am pure, I'm exhibiting God. I am accepting God. मैं भगवान को प्रदर्शित करता हूँ। मैं भगवान को प्रदर्शित करता हूँ। अभी सांस लो, सांस बाहर। ठीक है, किसी ने कहा है कॉन्फिडेंस के लिए भी कराओ, लेकर कौन सा भी समय हो चुका है, कल मैं कराऊंगा। आज मुझे कॉलर बोन ब्रीदिंग करना था, एक्चुअली टाइम निकल गया है, वो फास्ट सीखने का नहीं है, कल हम इससे चालू करेंगे। कॉलर बोन ब्रीदिंग उन लोगों को करना चाहिए
जिनके लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो ईएफटी करने के पहले मैंने बताया आपको बेली बटन करेक्शन, दूसरा ऐसा है कॉलर बोन ब्रीदिंग जो मैं कल आपको सिखाऊंगा। कॉलर बोन ब्रीदिंग से हमारे कई बार क्या होता है, अंदर के टर्मिनल्स उखड़ जाते हैं एनर्जी के, और फिर एनर्जी वहां खुल ही नहीं पाती है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि बेली ये कॉलर बोन ब्रीदिंग जो है वो करके आप अगर ईएफटी करोगे तो आपके कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज से भी आपको जो है उससे भी निजात मिलेगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर शाम को। शांति। ओम शांति। थैंक यू भावना आप भाई सुन, भावना आप सुन रही हैं? भावना जी भाई जी, यस भावना यस भाई जी। आप क्या करो, कुछ लोग ना अपने आप को शेयर करना चाहते हैं आज के सेशन के बारे में ना, तो आप थोड़ा देर सेशन पूरा होने के बाद थोड़ा देर खोल दिया करो उसको, एवरीबडी कैन पुट देयर व्यूज इन दैट, ताकि मुझे भी पता चले लोग क्या चाहते हैं ना। नहीं तो फिर एक एक अलग मुझे भेजता है तो मुझे इतने सारे टाइम नहीं रहता ये एसएमएस पढ़ने के समय, भूल जाता है किसने भेजा है क्या भेजा है, इतने सारे आते रहते हैं ना। तो आप है ना इसके बाद थोड़ा है ना करीबन 1 घंटा खोल दिया करा करो, ताकि एनीबडी कैन पुट देयर व्यूज, तो फिर Okay. आगे मुझे भी डायरेक्शन मिलती रहेगी और आपको भी अपने आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता रहेगा। व्हाट यू फीलिंग, आई विल गेट द फीडबैक to make जी this program, this session earlier more effective and beneficial for all of ओके ओके जी भाई जी। you. ओके, ओम शांति। ओम थैंक शांति यू भाई जी, थैंक यू। थैंक ओम शांति।